नमस्कार, दैनिक शिफ्ट टाइम में आप सबका स्वागत है। मैं रश्मि शर्मा, कैमरामैन शुभम भगत के साथ। सबसे पहले समस्त पहाड़ी कबीले को बहुत बहुत शुभकामनाएं और उनको बधाई है कि जिस तरह से लगातार पिछले 40 साल से हक की मांग कर रहे थे कि पहाड़ियों को एसटी का दर्जा दिया जाए। वहीं दूसरी तरफ अगर बात करें, देश के गृह मंत्री राजौरी घाटी का दौरा किया। उन्होंने ये कहा कि आने वाले समय में जल्द ही पहाड़ियों को दर्जा दिया जाएगा एसटी स्टेटस का। पर वहीं पर विपक्ष लगातार ये आवाज उठा रहा था कि कहीं ना कहीं इस बार फिर से देश के गृह मंत्री लालीपात थमा गए हैं पहाड़ियों के हक पर वही दूसरे अरविंद रैना जी ने पहाड़ियों से कहा था कि कड़ाका कड्डी छोड़ांगा पहाड़ियां ली, पर वाकई और कड़ाका निकली गया। चलिए अब जानते हैं आने वाले समय में और कौन कौन से कड़ाके निकालने वाले रविंद्र रैना और भाजपा, और जिस तरह से लगातार जनता अब विश्वास जता रही है। और खास करके पहाड़ी कबीले की बात करें तो उन्होंने आह्वान भी कर दिया कि भाजपा ने हमें हमारा अधिकार दिया, अब हम देंगे पूरी तरह से भाजपा का साथ। चलिए, रविंद्र रैना जी इस समय हमारे साथ है, चेहरे पर वही मुस्कान लेकर, वही खुशी लेकर, और शिकन का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। रविंद्र रैना जी, सबसे पहले बहुत बहुत स्वागत है आपका। बहुत बहुत आपका धन्यवाद रश्मि जी। आज तो आप जनता के वकील भी बन गए, यानी पहाड़ी कबीले के वकील बन गए। अभी शाम को एक वीडियो अपलोड करेंगे, साफ तौर पर कहा कि एक ही व्यक्ति जिसने हमारी वकालत की और बड़ी ईमानदारी से वकालत की, अगर वकील अच्छा हो तो कोई भी केस नहीं हार सकता। तो अब वकील भी बन गए हैं सर, क्या कहेंगे? रविंद्र रैना जम्मू कश्मीर के 1.5 करोड़ अवाम का वकील है जी। मैं जम्मू कश्मीर के हर उस शख्स का वकील हूं जो अपने हक और इंसाफ के लिए तरस रहा है। हर इंसान को उसका हक मिले, हर इंसान के साथ इंसाफ हो, इसके लिए रविंद्र रैना लड़ता है। और रविंद्र रैना की ये जिम्मेवारी कि सेवादार बनकर, खादम बनकर अपने लोगों की मैं खिदमत करूं। और मैं रियासत जम्मू कश्मीर के 1,50,00,000 लोगों का मैं वकील हूं। मैं हर एक शख्स का दर्द बांटने वाला शख्स हूं। एक कबीले नाते कड़ाका कड्डी छोड़िया ना, उन्होंने अगले आने वाले समय कड़े कड़े कड़ाके करने, यानी भाजपा इलेक्शन से पहले जीत की ओर सीढ़ियां। देखिए, यहां तक बात है पहाड़ी कबीले की, तो पिछले 40-50 सालों में पहाड़ी कबीले के लोगों ने बहुत जद्दोजहद किया, बहुत तकलीफें, दुख, परेशानियां पहाड़ी कबीले ने झेली हैं। और जो जो सरकारें चाहे जम्मू कश्मीर में बनी या दिल्ली के अंदर बनी, पहाड़ी कबीले के लोगों ने हर वो दरवाजा खटखटाया। यहां से उन्हें ये उम्मीद थी कि उनको इंसाफ मिलेगा, उनको उनका हक मिलेगा। जो हिंदुस्तान के आईन ने, हमारे कानून ने, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया ने जो हिंदुस्तान के अलग अलग सेक्शन ऑफ सोसाइटीज को हक दिए, पहाड़ी कबीले को भी उम्मीद थी कि उनको वो हक दिए जाएंगे। लेकिन अफसोस कि जो माजी की सरकारें थी पहले की, वो कांग्रेस की सरकारें थी या जम्मू कश्मीर के अंदर एनसी, पीडीपी या बाकी जो सरकारें यहां रही, उन्होंने पहाड़ी कबीले के साथ बहुत बड़ी नाइंसाफी की। इनजस्टिस हुआ पहाड़ियों के साथ। पहली मर्तबा जम्मू कश्मीर के अंदर उस वक्त पहाड़ियों का जिक्र आया जब 1999 में आजानी हमारे मुल्क के प्राइम मिनिस्टर जनाब अटल बिहारी वाजपेयी साहब करना आए थे टंगधार में। और जब टंगधार के हेलीपैड में उनका जहाज उतरा और हजारों की तादाद में करना के लोग, वो चाहे टंगधार के थे, टीठवाल के थे, गबरान के थे, हाथों में तिरंगे झंडे लेकर उन्होंने हिंदुस्तान जिंदाबाद, भारत माता की जय के नारे लगाए। अटल बिहारी वाजपेयी साहब ने कहा, ये कौन लोग हैं कि 3 तरफ से पाकिस्तान ने इनको घेर के रखा है। सामने पाकिस्तान, नॉर्थ में पाकिस्तान, साउथ में पाकिस्तान के साथ लगता है बॉर्डर, और एक साधना टनल से वो कनेक्ट होते हैं करना के लोग। जब वाजपेयी साहब ने उनके हाथों में तिरंगे झंडे देखे और वो हिंदुस्तान जिंदाबाद, भारत माता की जय के नारे लगा रहे थे, वाजपेयी साहब ने पूछा, ये कौन लोग हैं? है तो ये सारे हमारे मुसलमान भाई बहन हैं।
लेकिन इतना हुब्बल वतनी का जज्बा दिल में, मादरे वतन के लिए कुछ कर गुजरने का जज्बा, ये कौन लोग हैं? तो जब वाजपेयी साहब उन लोगों के बीच में गए, बिना सिक्योरिटी के वाजपेयी साहब अपने कमांडोज को कहा आप रुको, बिल्कुल 0 लाइन बॉर्डर है करना वैली में। और वाजपेयी साहब ने उन लोगों को पूछा आप कौन हो? उन्होंने कहा हम पहाड़ी कबीले के लोग हैं। तो जब वाजपेयी साहब को पहाड़ी कबीले का पूरा जिक्र किया गया, उनको बताया गया ये पहाड़ी कबीले के लोग कौन हैं, तो वाजपेयी साहब ने उनको कहा आपकी मांग बताओ, आप क्या चाहते हो? वो और कुछ मांग सकते थे, लेकिन उन्होंने मांगा हक, इंसाफ। उन्होंने कहा जो हमारे बुजुर्गों ने जो एक जद्दोजहद लड़ी एसटी स्टेटस की, वो हमें दे दो। वाजपेयी साहब ने वहां अनाउंसमेंट की थी टंगठार में, करना की वादी में, कि हम पहाड़ी कबीले को एसटी स्टेटस देंगे। लेकिन वाजपेयी साहब दिल्ली गए, फाइल मंगाई, तैयार की गई, लेकिन अफसोस कि वाजपेयी साहब फिर थोड़ी देर के बाद वो प्राइम मिनिस्टर से वो हट गए थे। एक वोट से वाजपेयी साहब की सरकार गिर गई थी। और वो फाइल, उसके बाद कांग्रेस की सरकार आई। कांग्रेस की सरकार ने, सोनिया गांधी की सरकार ने पहाड़ी कबीले की फाइल उठाई, क्योंकि उस समय मोहतरम गुलाम नबी आजाद साहब बड़े सरकर्दा लीडर थे, और वो फाइल दरिया में फेंक दी गई। लेकिन पहाड़ियों को सुनो ना, पहाड़ियों ने फिर भी अपनी जद्दोजहद जारी रखी। लेकिन पहली मर्तबा, पहली बार, वही तो हम कह रहे हैं, जब अमित शाह जी बोल कर गए तब भी लाल किले से 15 अगस्त 2019 को, जब 15 अगस्त आजादी का जश्न बना रहा था पूरा हिंदुस्तान 2019 के साल में, और मोदी साहब ने जब वहां से भाषण दिया, और उस भाषण में उन्होंने पहाड़ी कबीले के भाई बहनों का जिक्र किया, तो पहली बार जो परेशान, दुखी, हक और इंसाफ के लिए लड़ रहे, तड़प रहे पहाड़ी कबीले के लोग हैं, उनको लगा कि किसी ने उनके जख्मों पर मरहम लगाया, मोदी साहब ने। फिर अमित शाह साहब 24 अक्टूबर पिछले साल 2021 को जब जेडीए ग्राउंड जम्मू में आए, यहां इन्होंने कहा पहाड़ी कबीले के साथ इंसाफ होगा। और इस साल 2022 में अभी अमित शाह साहब, जिसका आपने जिक्र किया, 4 अक्टूबर को रजौरी और 5 को जब वो बारामूला में गए, उन्होंने कहा अभी भी लग रहा था, पहाड़ियों के साथ अभी भी लग रहा था कहीं ना कहीं लॉलीपॉप दिया, पर जो ही ये बीजेपी की सरकार जो ही नेशनल कमीशन ऑफ शेड्यूल्ड ट्राइब्स ने कल बीजा अप्रूव किया, तो कहीं ना कहीं उन लोगों के मुंह बंद हो गए जो लगातार कह रहे थे कहीं ना कहीं पहाड़ी कबीले को एक लॉलीपॉप दिया गया। तो मानते हैं ना सर, और श्रेय ये भाजपा को ही जाता है, केंद्र की सरकार को जाता है। और वहीं पहाड़ी कबीले के लोग साफ तौर पर कह रहे हैं कि रविंद्र राणा एक मसीहा के तौर पर है, जिन्होंने 40 साल के जख्मों पर एक मरहम लगाने का काम किया। तो लगता है सीएम की कुर्सी तो आपकी पक्की होगी, दावेदारी, क्योंकि जनता कह रही है, हम नहीं कह रहे। आज पहाड़ी कबीले के लोग कह रहे हैं कि अगर कोई हमारा वकालत किए तो एक बात में, पहाड़ी कबीले के लोग वफादार कौम है। ये पहाड़ी कबीला एक वफादार कौम है, गर्दन कटा देंगे अपनी, लेकिन गर्दन झुक नहीं सकती, बिल्कुल गद्दारी नहीं हो सकती। पहाड़ी कबीले मास्टर स्ट्रोक है भाजपा, पहाड़ी कबीले के खून में, मास्टर स्ट्रोक भाजपा का सर, पहाड़ी कबीले के खून में वफादारी का जज्बा है, बिल्कुल मुल्क से वफादारी। 40 साल पहाड़ियों को हक नहीं ना मिले, जद्दोजहद करते रहे, कांग्रेस ने धोखा दिया, कांग्रेस ने पहाड़ियों की पीठ पर खंजर मारे, लेकिन पहाड़ियों ने फिर भी हिंदुस्तान का झंडा बुलंद रखा। उन्होंने कहा कोई बात नहीं, हमें हक नहीं मिले, फिर भी वो वफादारी, पहाड़ी कबीले को भी उन्होंने मुल्क से वफादारी की। और अब जब मैं उनके बीच में गया था, टंगधार, टीठवाल, ऊड़ी, कुपवाड़ा, कड़ाका बड़ा फेमस हो गया आपका, गुरेज, अब आज तो सना कड़ाका बड़ा फेमस हो गया। और उसके बाद रजौरी, पुंछ, सर कड़ाके नहीं, पहले सुने, रजौरी, पुंछ, द्राल, थना मंडी, मंजाकोट, शादारा शरीफ, निशहरा, सुंदरवनी, कालाकोट, बफलिया, सुरनकोट, मेंढर, मंडी, लोरन, सब्जियां, पुंछ। जब मैं इस एरिया में गया तो लोगों ने कहा कि हमें
हक और इंसाफ की उम्मीद मोदी साहब से है, क्योंकि मोदी साहब का नारा था सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास। और हमने कहा मोदी साहब कड़ाका कट छोड़सन, तो पहाड़ी कबीले ने आगे से जवाब दिया कि आप कड़ाका कटो, हम कड़कार निकालेंगे, कड़कार। बिल्कुल बिल्कुल। तो कड़कार निकलेंगे, कड़कार। बिल्कुल। अब कड़कार पहाड़ी कबीला साफ तौर पर कहा कि पूरा समर्थन जाएगा भाजपा को। जाएगा ना। और सर पहाड़ी वफादार कौम है। बिल्कुल सर। पहाड़ियों की गर्दनें कट जाएंगी, गद्दारी नहीं हो सकती। और मैं आपको एक बात और वोट बैंक पक्का कर लिया सर। एक बात और बताऊं, वोट बैंक पक्का कर लिया। मेरी बात सुनो। जब अभिनंदन साहब का जहाज टकराया था, पाकिस्तान का उन्होंने F-16 मार गिराया, और उस डॉग फाइट में उनका जहाज भी टकराया F-16 से, तो जहाज क्रैश हो गया। अभिनंदन साहब ने उस जहाज से जंप किया पैराशूट के जरिए, हवा का दबाव था तो वो पीओके में खुई रट्टा के आसपास जाके पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में खुई रट्टा में पड़े। और वहां के लोगों ने जो वीडियो बना के अपलोड किए वो सुनो। वो बोलते हैं उन्होंने अभिनंदन साहब को उन कांटेदार झाड़ियों से बाहर निकाला, उनका जो खून जिस्म से निकला था वो साफ किया, उसको मरहम पट्टी लगाई अभिनंदन साहब को, और उनको पानी पिलाया। आप उनके वीडियो सुनो। वो बोलते हैं ना मारो सो, ना मारो से मर जासी, इसी पानी पिलाओ, दबा लाश छोड़ो। वो पहाड़ी कबीले के लोग थे जिन्होंने अभिनंदन साहब को बचाया, जो हमारे इंडियन एयरफोर्स के विंग कमांडर थे। पहाड़ी वफादार कौम है वो, चाहे हिंदुस्तान में है चाहे पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में है। पहाड़ियों ने हमेशा वफादारी की है, और पहाड़ी कड़कार निकलेगा। सर कड़कार निकालेगा पहाड़ियों को। बिल्कुल सर, क्योंकि मास्टर स्ट्रोक है ये तो कहेंगे। पहले अगर कहीं गुलाम अली खटाना साहब का बात करें, वो तो गुज्जर बकरवालों के साथ हमने इंसाफ वही तो कह रहे हैं, तो वो भी तो कड़ाका ही निकला सर। अब आके पहाड़ी कबीले की बात करेंगे, अब तो कड़ाके ही कड़ाके निकल। भारतीय जनता पार्टी ने हर एक के साथ इंसाफ किया। जम्मू कश्मीर में कांग्रेस, एनसी, पीडीपी ने गुज्जर और बकरवालों के साथ बड़ा नाइंसाफी की थी। मोदी साहब आए, आज गुजर बकरवालों को जमीनों के मालकाना हक, आज गुजर बकरवाल का कोई कुल्ला नहीं तोड़ सकता जंगल में। गुजर बकरवालों को जो उनके कानून थे, SC ST एट्रोसिटीज एक्ट, वो मोदी साहब ने जम्मू कश्मीर में लागू किया। पॉलिटिकल रिजर्वेशन पंचायतों से लेके BDC, DDC और जिला का चेयरमैन, जो DDC चेयरमैन, MLA में भी रिजर्वेशन ये मोदी साहब ने दी। और उसके साथ साथ इंटर डिस्ट्रिक्ट रिक्रूटमेंट बैन, काला कानून जो गुज्जर बकरवालों के खिलाफ NC, कांग्रेस, PDP ने लाया था, और गुज्जर बकरवाल जो कबीले के बच्चों की नौकरियां खत्म की थी, वो काला कानून मोदी साहब ने खत्म किया और गुज्जर बकरवालों को हक दिए। और गुज्जर बकरवाल कम्युनिटी से इंजीनियर गुलाम अली खटाना को बनाया। और उसके साथ साथ मोदी साहब ने सुने ना, नहीं सुनना पड़ेगा सर, वो तो बार आज आपको सुननी पड़ेगी सर। हम भी तो पूछे तभी सुनाओगे ना, आप पहले बिना पूछे ही सुना रहे हैं सर। हम वही तो कह रहे हैं, कड़ाके इतने जबरदस्त निकाल रहे हैं। अब और कड़ाके कौन कौन से निकाले? आल जम्मू बेस्ट रिजर्व कैटेगरी का कड़ाका कब निकलेगा? डेली वेजेस का कड़ाका कब निकलेगा? होमगार्ड का कड़ाका कब गया? और आपने जो कमेटी का गठन किया आल जम्मू बेस्ट रिजर्व कैटेगरी का, वो कमेटी तो हिमाचल में घूम रही है, वो कहां पर है कमेटी? कड़ाके के ऊपर कड़ाका निकल रहा है जी, एक के बाद एक कड़ाका। पक्का इसी तरह मैं बता रहा हूं ना जी। गुज्जर बकरवालों का कड़ाका, उनको हक दिए। बिल्कुल, पहाड़ी कबीले का कड़ाका। सुनो ना, उससे पहले बेस्ट पाकिस्तानी रिफ्यूजियों को हक दिया, दूसरा कड़ाका। गोरखा समाज को हक दिए, तीसरा कड़ाका। वाल्मीकि समाज जो दलित समाज है उसको हक दिए, चौथा कड़ाका। महिलाओं को हक दिए, पांचवा कड़ाका। पंचायतों को अधिकार दिए, 3 टायर सिस्टम, 6वां कड़ाका। पहाड़ियों का 7वां कड़ाका। अब OBC जिसमें 15 कास्टें ऐड कर दी गई हैं, और ये 8वां कड़ाका। कड़ाके के ऊपर कड़ाका। अब जो कड़ाके के ऊपर अब जो मेन कड़ाका उस पर आई ना सर, डेली वेजर के लिए भी निकलेगा। कब निकल रहा है? क्योंकि देखिए, वो उन्होंने साफ तौर पर कह दिया कि हम चाहते हैं हमारे रविंदर रैना जी CM की चेहरा देखना चाहते हैं। रविंदर रैना जम्मू कश्मीर के 1,50,00,000 लोगों का खादम है। मैं लोगों का सेवक हूं, मैं लोगों का पहरेदार हूं, खिदमतदार हूं। अपने 1,50,00,000 जो जम्मू कश्मीर की आवाम, पहरेदार से ही जान की वो मांग रहे हैं सर। मेरा जान बचाने मेरे जिस्म का खून का कतरा कतरा
अपने लोगों के लिए है, जम्मू कश्मीर की आवाम के लिए है। मैं आवाम का पहरेदार अभी हूं। आप चहेते नेता हो ना जम्मू कश्मीर की आवाम मैं के, चाहता और हूं, उम्मीद भी आपसे मैं है। चाहता हूं सबका भला। सैलरी जिनकी बंद है सुनो सर, ना, मैं सैलरी चाहता हूं, जिनकी बंद है ना। मैं चाहता हूं गरीब, मजदूर, किसान, हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई, गुज्जर, बकरवाल, पहाड़ी कबीला, जम्मू के डोगरे, कश्मीरी, सबका भला हो, सबके साथ इंसाफ हो, सब लोग खुश रहें, सुखी रहें, तनख्वाह किसी के मिलेगी साथ सर तभी नाइंसाफी खुश रहे, ना हो। जिनकी तनख्वाहें बंद मैं हैं। ये चाहता हूं, सर, दिलवाओ ना उनकी तनख्वाहें। इसलिए मैं सबके लिए लड़ता कल हूं। की बात करें, कल भी सबके तो हित दो के लिए लड़ता दो हूं। लेबरर्स को आउटसाइडर जो थे, एक जिनको उनका हमला देखो, किया गया, तो चाहे खुद डेली सोचिए वेजर हैं। किस तरह से आज जम्मू बेस्ड रिजर्व देखिए कैटेगरी या मेरी प्राइम बात। मिनिस्टर पैकेज के तहत जो एम्प्लॉइज लगे हैं, जान को बचाए नौकरी को, बार बार हम ये सवाल कर रहे हैं, देखिए, और उसके बाद उनकी सैलरी भी डेड कर दी गई है। चाहे डेली वेजर हैं, चाहे ऑल जम्मू बेस्ड रिजर्व कैटेगरी एम्प्लॉइज हमारे भाई बहन जो कश्मीर डिवीजन में लगे हैं, चाहे पीएम पैकेज के या नॉन पीएम पैकेज के कश्मीरी पंडित भाई बहन हैं, इनकी जो प्रॉब्लम्स है उनका कोई ना कोई समाधान हम निकालेंगे। ऐसे हम कमेटी का आपने गठन किया सर, कमेटी का क्या काम था? उस कमेटी ने सबके साथ मुलाकात की। उसके बाद वो कमेटी कश्मीर गई। कश्मीर के अंदर उन्होंने वहाँ चीफ सेक्रेटरी, हिमाचल में नहीं 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 हमारे साथ नहीं 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 बात नहीं नहीं हुई नहीं 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 वो कश्मीर गए, चीफ सेक्रेटरी के साथ, डिविजनल कमिश्नर के साथ मुलाकात की। एलजी साहब यहाँ थे नहीं, बाहर गए थे। एलजी साहब वापस आए हैं, उनके साथ उनकी मुलाकात होगी और उनका कोई ना कोई समाधान निकालेंगे। इसी प्रकार रैबरे खेल, रैबरे जंगलात और डेली वेजर्स और 66,000 उनकी एक टीम, डेली वेजर्स की टीम, और अब कल मेरे पास एनवाईसी, सीआईसी ऑपरेटर्स और उनके साथ साथ रैबरे नहीं वो उसके साथ मुझे एमजी नरेगा की टीम, ये लोग मेरे पास आए थे। उन्होंने अपनी मांगे रखी। मैंने उनको कहा कि हम आपके लिए भी एक टीम का गठन करेंगे, क्योंकि ये टीम पूरी वर्कआउट करती है, पेपर वर्क करेगी, एक डॉक्यूमेंट तैयार करेगी। उस डॉक्यूमेंट को हम एलजी साहब के सामने भी पेश करेंगे और मोहतरम अमित शाह साहब के साथ भी पेश करेंगे, ताकि इनकी समस्याओं का हम हल निकालें। क्योंकि जनता आप पर सर विश्वास करती है, तभी हम आपसे बार बार पूछते हैं, पूरी ईमानदारी क्योंकि एक वाहिद नेता आप हैं। और नेताओं की हम बात नहीं करते जो हम बार बार आपसे इंटरव्यू करते हैं, क्योंकि आप प्रदेश अध्यक्ष हैं। बाकी नेता तो हमसे भागते हैं, कोई दोराहे नहीं हमें कहने में, ना ही हम सच छुपाएंगे। तो डेली वेजर्स का यही कहना कि अगर इस बार डेली वेजर का मसला हल नहीं होता, भाजपा का कड़ाका डेली वेजर निकालेंगे। पर सवाल बड़ा ये, फिर भी डेली वेजर्स को उम्मीद है आपसे कि एक रविंदर रैना जी ही हैं जो हमारी बात को आगे लेकर जाएंगे। जिस तरह से पहाड़ी कबीले का अधिकार उन्हें मिला है 40 साल के बाद, उन लोगों को एसटी का दर्जा मिलने जा रहा है। सारे मसले रश्मि जी, चाहे डेली वेजर्स का मामला हो, चाहे रैबरे खेल और रैबरे जंगलात का मामला हो, चाहे एनवाईसी हो, चाहे सीआईसी ऑपरेटर्स हो, चाहे एमजी नरेगा के तहत लगे हमारे मुलाजिम हों, चाहे जो होम गार्ड्स हों, उसके साथ विलेज डिफेंस कमेटी के मेंबर्स हों, ये तमाम मसले यानी एक इनका एक समाधान करके हम होगा, करेंगे। जल्दी होगा। मैं पूरी ईमानदारी के साथ आपको कहता हूं, मैं वोट बैंक की पॉलिटिक्स नहीं करता, मैं जनता की सेवा का काम करता हूं, सेवादार हूं। चलिए सर, आपकी नीयत अच्छी है तो हम उम्मीद करते हैं ऊपर वाला भी करे, वो भगवान वाला करे, आप भी आने वाले समय में सीएम कैंडिडेट हो, ताकि जनता की ये उम्मीदें हैं, क्योंकि आप बिना ही सीएम के आप काम कर रहे हैं, उनकी परेशानी को, उनकी पीड़ा को समझ रहे हैं। आज भी आप बीजेपी दफ्तर में है ना, बिल्कुल। आज देख रहे हो यहाँ कितनी दुनिया यहाँ बैठी है, इस ऑफिस के बाहर बैठी है। हर एक से मिलता हूँ, हर एक की परेशानी दूर करने की कोशिश करता हूँ, चाहे वो मेरी पार्टी का है या नहीं भी है, तो भी मैं सबका भला। पार्टी वाले यहाँ पर आएंगे, ऐसे नहीं, आम जनता पार्टी के बिना भी आते हैं, विपक्ष नहीं आता, आते हैं सच में सर? जी आते हैं, वो भी आते हैं। चलिए कोई नहीं, उनकी भी समस्याएं हैं। अगर कोई मेरे पास, वही तो अगर मेरे पास कोई विपक्ष का भी आएगा, आएगा, अगर मेरे पास कोई अपोजिशन का बंदा भी आएगा और मेरे से मदद मांगेगा, मैं उसकी भी मदद बिल्कुल। सर, जिस तरह से अगर बात करें तो भाजपा के कार्यकाल में लेफ्टिनेंट गवर्नर ने लगातार शिकंजा कसना शुरू कर दिया भ्रष्टाचारियों पर। एक सवाल लास्ट और आखिरी सवाल है कि एक छोटा सा सवाल है, फायर एंड इमरजेंसी मदर ऑफ ऑल स्कैम्स, पिछले 8 साल से वो भी अब उम्मीद, क्योंकि जो ही जेकेपीएसआई के जो भ्रष्टाचारियों पर लगाम कसना शुरू हुई, और साथ ही साथ कहीं अगर फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट की, उसी के चलते फायर एंड इमरजेंसी एक्सपीरियंस की भी उम्मीद जागी है कि आप गवर्नर साहब इस पर भी सीबीआई इंक्वायरी, क्योंकि तथ्य सामने है, आपने देखा तथ्य सामने है सारे। मैंने गवर्नर साहब के सामने फायर एंड इमरजेंसी सर्विसेज में हुए
घोटाले का जिक्र किया था। जी आपके सारे वीडियोस जी मैंने जो एलजी साहब के सामने रखे जी और मुझे उम्मीद है जी कि इस पर भी एलजी साहब जरूर कोई फैसला लेंगे। जी धन्यवाद सर हमारे साथ जुड़ने के लिए। चलिए, पहाड़ी कबीले के लिए खुशखबरी है कि कहीं ना कहीं ये था असमंजस की स्थिति थी। वहीं दूसरे पहले गुजर बकरवाल अगर बात करें समुदाय की, वो कहते थे कहीं ना कहीं हमारे हक डिल्यूट ना किए जाए, पर वहीं बड़ी समझदारी से इस फैसले को लिया गया कि उनके जो हक है उनका बिल्कुल भी हनन नहीं होगा। उसी के चलते लगातार पिछले 40 सालों से पहाड़ी लोग पहाड़ी कबीला जो है अपने अधिकार की मांग कर रही थी। और वहीं दूसरी तरफ पुरानी सरकारों की बात करें तो लगातार उन्हें भी लॉलीपॉप दिया था। इस बार भी जब अमित शाह जी कहकर गए तो कहीं ना कहीं विपक्षी दल और आम लोग भी ये कहने लगे कि इस बार भी लॉलीपॉप। और भाजपा का मास्टर स्ट्रोक था, कहीं ना कहीं ये कहेंगे नेशनल कमीशन ऑफ शेड्यूल्ड ट्राइब में कल अप्रूव्ड कर दिया कि इनको जल्द ही स्टेटस मिलने वाला। और तो कहीं नहीं खुशी का माहौल है कि ये लोग भी अब एम्पावर होंगे। इन लोगों के लिए कितनी बड़ी खुशखबरी है। हम कुछ देर के बाद एक वीडियो भी अपलोड करके, फिलहाल जाते जाते ये जरूर कहेंगे कि भाजपा ने, उन्होंने ये कहा है, पहाड़ी कबीला ये कह रहा है कि भाजपा ने अपना वायदा पूरा किया, अब हम भाजपा का पूरी तरह से साथ देंगे। अब क्या लगता है कितनी बड़ी जीत होगी भाजपा की आने वाले इलेक्शन में पहाड़ी कबीले को उनका अधिकार देकर? अपने कमेंट, अपने सुझाव जरूर दीजिए। इस वीडियो को जितना हो सके शेयर कीजिए। जुड़े रहिए हमारे साथ अगले अपडेट के लिए। जय हिंद, जय भारत।